एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के नवम पाठ कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है कि जब एक 16 वर्ष का एक युवक शिवाजी का जो विश्वास पत्र है गुप्तचर के रूप में या गुप्तचर का कार्य करने के लिए जब गमन कर रहा है तो उस समय का वर्णन किया गया है कि वो आषाढ़ मास का महीना था और शाम का समय था। इधर से सूर्यास्त हो रहा है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट रहे हैं और अंधकार इस संसार को मानो अपने आगोश में लेता जा रहा है या संपूर्ण संसार अंधकार की गोद में समाता जा रहा है। उसी समय एक 16 वर्ष का युवक अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि अस्मिन समय, उसी समय जिस समय बादलों की घनघोर घटा चारों ओर छाई हुई थी, बादलों की गड़गड़ाहट से आकाश गुंजायमान था, उसी समय एक 16 वर्ष देशीय, एक 16 वर्ष का गोरो युवा, गोरो का अर्थ गौर वर्ण का युवा युवक, एक गोरा युवक हयेन घोड़े से, हय का अर्थ होता है घोड़ा और हयेन ये तृतीय विभक्ति है, यहाँ पे इसका कारक चिन्ह हो गया के द्वारा, तो घोड़े के द्वारा या घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपरी गच्छति स्म, पर्वत श्रेणी के ऊपर पर्वत श्रेणी के ऊपर या पर्वतों की चोटियों के ऊपर गच्छति स्म जा रहा था। अर्थात उसका जो घोड़ा था वो अति वेगवान था, तो वो ऊंची ऊंची छलांग मारते हुए पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से जा रहा था। ऐसा यह जो 16 वर्ष का जो युवक था वह सुगठित दृढ़ शरीर है। सुगठित का अर्थ जिसके शरीर के अंग गठीले हों, तो गठीले शरीर वाला वह युवक श्याम श्यामई का अर्थ हो गया काले काले, गुच्छ ही गुच्छेदार, और कुंचित ही का हो गया अर्थ हो गया घुंघराले, कचकलापई ही बालों से, या जिसके बाल काले थे, गुच्छेदार थे और घुंघराले थे, ऐसे कचकलापई ही बालों से, कमनीय कपोल पाली ही, कमनीय का मतलब होगा सुंदर कपोल पाली ही गालों वाला, सुंदर गालों वाला। आगे दूरागमन आयास वशेन, दूरागमन का अर्थ हो गया दूर से आने के कारण, दूर से आने के, आयास का अर्थ हो गया परिश्रम के वशीभूत या परिश्रम से, दूरागमन आयास वशेन, दूर की यात्रा करने के बाद या दूर से आगमन के कारण जो परिश्रम किया था, दूर से आने का जो परिश्रम किया था उसके वशीभूत या उस परिश्रम के कारण सूक्ष्म का अर्थ हो गया छोटे, मौक्तिक मोती के समान, छोटे मोतियों के पटलेन इव, पटल का अर्थ था समूह, तो मोतियों के समूह के समान, मोतियों के समूह के समूह की तरह, स्वेद बिंदु व्रजेन, स्वेद का अर्थ होता पसीना, पसीने की बूंदों के व्रजेन गिरने से, पसीना की बूंदें गिरने से, या मतलब दूर तक चलने के कारण जो उसने परिश्रम किया, दूर से चलने का जो परिश्रम किया, उस परिश्रम के कारण छोटे छोटे मोतियों के समान, मोतियों के समूह के समान
पसीने की बूंद गिरने से, अर्थात उसके मुख पर जो पसीने की बूंदें थी वो ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे मोती हैं। तो दूर से चलने के परिश्रम के कारण छोटे छोटे मोतियों के समूह के समान पसीने की बूंदें गिरने से समाच्छादित ढक लिया है जिसका, या ढका गया है जिसका ललाट, ललाट का अर्थ होता है मस्तक, या जिसका मस्तक ढक लिया है, यानी कि श्वेत बिंदु कहाँ पड़ी हैं, उसके मस्तक पर। कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, गाल पर। और नासाग्र, नासाग्र यानी कि नासिका का अग्रभाग, नासिका का अग्रभाग। उत्तरोष्ठ है ऊपर का होठ। प्रसन्न वदनाम भोजय, और प्रसन्न, ये पसीने की बूंदों से आच्छादित थी, यानी कि उसका मस्तक, गाल, नासिका का अग्रभाग और ऊपर वाला होठ ये पसीने की बूंदों से लथपथ थे या पसीनों की बूंदों से आच्छादित थे। प्रसन्न वदनाम भोजय, और प्रसन्न वदनाम भोज, वदन का अर्थ होता है मुख, और अम्भोज का अर्थ होता है कमल, यानी कि कमल के समान सुंदर मुख वाला। प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत महोत्साह है, और जिसका जो दृढ़ सिद्धांत का महान उत्साह रख रहा था, या दृढ़ सिद्धांत वाला, दृढ़ सिद्धांत यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, दृढ़ सिद्धांत वाला। और महोत्साह है महान उत्साह वाला, यानी कि जिसको अपने कार्य के प्रति महान उत्साह, कार्य को पूर्ण करने के लिए जो उत्साहित है, ऐसा वह बालक। अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है उस 16 वर्षीय जो युवक है उसकी विशेषता है ये कौन कौन सी, कि वह गठे शरीर वाला है, गठित शरीर वाला। श्याम श्याम ही काले काले, गुच्छ गुच्छे ही गुच्छेदार, कुंचित कुंचित ही घुंघराले, कचकलाप ही बालों से, और कमनीय कपोल पाली, बालों से सुशोभित है, और कमनीय कपोल पाली सुंदर गालों वाला है। दुरागमन आयास वशेन, सूक्ष्म मौक्तिक पटले नैव श्वेत बिंदु ब्रजेन, समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ठ, प्रसन्न वदनाम भोज, प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत महोत्साह। कि दूर से चलने के परिश्रम के कारण छोटे छोटे मोतियों के समूह के समान श्वेत बिंदु ब्रजेन, पसीने की बूंद गिरने से जिसका ललाट, जिसके गाल और नासिका का अग्रभाग और ऊपर वाला होठ ढक लिया गया है, यानी कि इन स्थानों पर पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं। और प्रसन्न मुख वाला है जो जिसका दृढ़ सिद्धांत है या दृढ़ प्रतिज्ञा है, जो महान उत्साह वाला है। आगे राजत सूत्र शिल्प कृत बहुल चाक चक्य वक्र हरितोष्णीश शोभित है। और राजत, रजत का अर्थ होता चांदी, तो राजत सूत्र हो गया चांदी के तार से, सूत्र का अर्थ धागा या तार, तो चांदी के तार से शिल्पकृत बनी हुई, चांदी के तार से निर्मित या चांदी के तार से बनी हुई, बहुल अत्यधिक चाक चक्य चमकती हुई, अत्यधिक चमकदार या चमकती हुई, अत्यधिक चमकदार। वक्र, वक्र का अर्थ होता तिरछा या तिरछी। हरितोष्णीश, हरितोष्णीश का विच्छेद हो जाएगा हरित धन उष्णीश। हरित का अर्थ हो गया हरे रंग की, उष्णीश होती पगड़ी, और पगड़ी से शोभित है सुशोभित। कैसी पगड़ी से सुशोभित है? चांदी के तार से बनी हुई अत्यधिक चमकती हुई तिरछी पगड़ी से सुशोभित, यानी कि उसने जो पगड़ी धारण कर रखी थी तिरछी, वो कैसी थी? चांदी के तार से बनी हुई थी और चमक रही थी। ऐसी हरे रंग की तिरछी पगड़ी से सुशोभित। हरितेन एव च कंचुकेन, और हरितेन एव, हरितेन का अर्थ हो गया हरे एव ही, हरे ही कंचुकेन कुर्ते से, या जिसका कुर्ता भी हरा था, हरे ही कुर्ते से व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य, व्यूढ़ गूढ़ गुप्तचर का, गुप्तचर, गूढ़ का अर्थ तो गहन गहरा यानी कि गुप्त बात, तो व्यूढ़ गूढ़ चरता गुप्तचर का कार्य करने वाला, गुप्तचर का कार्य करने वाला। कोपी कोई भी या कोई शिववीर से, शिववीर का अर्थात शिवाजी का, विश्वास पात्रम कोई विश्वास पात्र, ऐसा कोई शिववीर का विश्वास पत्र। सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, सिंह के किले से, तस्सैव उसी का, किसका? शिववीर का, उसी का पत्रम आदाय पत्र लेकर तोरण दुर्गम प्रयाति, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। ऐसा कोई शिववीर का विश्वास पत्र सिंह दुर्ग से शिव का पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। अब तक जो पढ़े हैं ये 4-5 पंक्ति हमने, इनमें
जो 16 वर्ष का युवक है उसकी विशेषता बता रखी है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि अस्मिन् समय, उसी समय एक 16 वर्ष देशीय 16 वर्ष का गौरो युवा, गौर वर्ण का युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी रूपे गच्छति, इसमें पर्वत श्रेणी के ऊपर जा रहा था घोड़े के द्वारा। ऐसा सुगठित दृढ़ शरीर है, और वह कैसा था? गठीले शरीर वाला था। श्याम श्यामई ही, काले काले, गुच्छे गुच्छे ही, गुच्छेदार, कुंचित कुंचित ही, घुंघराले कचकलाप ही बालों वाला था। कमनीय कपोल पाली ही, सुंदर गाल वाला था। दूरागमन आयास वशीन, ऐसा वह बालक दूर से आने के परिश्रम के कारण या दूर से आने के परिश्रम के वशीभूत, जिसके सूक्ष्म मौक्तिक पटले ने सूक्ष्म मोती के समूह के समान स्वेद बिंदु ब्रजेन, स्वेद बिंदु के गिरने से या पसीने की बूंद गिरने से जिसका समाच्छादित ढक गया था ललाट, कपोल, नासाग्र, उत्तरोष्ठ, जिसका माथा, गाल, नासिका का अग्रभाग और ऊपर का होठ ढक लिया गया था। ये यानी कि ललाट, कपोल, नासाग्र और ऊपर का होठ, ये सब पसीने से भीग गए थे या पसीने से ढक लिए गए थे। ऐसा प्रसन्न वदनाम भोज, ऐसे प्रसन्न मुख कमल वाला, प्रदर्शित दृढ़ सिद्धांत, जिसका दृढ़ सिद्धांत स्पष्ट दिखाई दे रहा था या दृढ़ प्रतिज्ञा जिसने कर रखी थी, ऐसा महोत्साह है, महान उत्साह वाला वह बालक है। और राजत सूत्र शिल्पकृत बहुल चाक चक्य वक्र हरितोष्णीश शोभित है, और चांदी के तार से बनी हुई अत्यधिक चमकती हुई हरे रंग की तिरछी पगड़ी से सुशोभित, हरिते नैव चकंचुकेन, और हरे ही कुर्ते से, यानी कि हरा जिसने कुर्ता पहन रखा है और हरी पगड़ी धारण कर रखी है जिसने, ऐसा व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य है, गुप्तचर का कार्य करने वाला। कोपी शिव वीरस्य विश्वास पात्रम, कोई शिव वीर का विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्यैव अर्थात शिव वीर का पत्रम आदाय, पत्र लेकर तोरण दुर्गम प्रयाति, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। तावद अकस्माद उत्थितो महान झंझावात है, और जब वह तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है, तावत तभी, तावत का अर्थ तभी या तब, अकस्मात अचानक, तभी अचानक, उत्थितः उठा, महान महान झंझावात है, झंझावात होता है तूफान, वायु का वेग, तो तभी अकस्मात अचानक महान झंझावात उठा अर्थात महान तूफान उत्पन्न हुआ। एक सायं समय प्रयुक्त स्वभाव वृत्तंधकार है, एक तो सायं समय प्रयुक्त है, शाम के समय में प्रयुक्त या उत्पन्न स्वभाव वृत्तंधकार है, स्वाभाविक अंधकार, यानी कि एक तो शाम के समय में वैसे ही स्वाभाविक अंधकार हो जाता है सूर्य छिपने के बाद। सच द्विगुणितो मेघमाला भी, और सच वह भी, वो अंधकार भी जो एक तो शाम के समय में स्वाभाविक होता है, वह भी द्विगुणितः का अर्थ हो गया दोगुना, वह भी द्विगुणितः दोगुना हो गया। किसके कारण? मेघमाला भी, बादलों के छाने के कारण। जब बादल छाते हैं तो दिन में ही अंधेरा सा हो जाता है, तो एक तो वैसे ही शाम का समय था, और दूसरा मेघमाला यानी कि बादलों के घिरने के कारण, बादलों के प्रकट होने के कारण वह अंधकार दोगुना हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि झंझावात धूतैः रेणुभिः शीर्णपत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पैश्च पुनरेषद वैगुण्यम प्राप्त है। और वो जो अंधकार, एक तो जो स्वाभाविक अंधकार था वो मेघमाला से दुगुना हो गया। उसके बाद भी क्या हुआ? झंझावात तूफान के कारण उद्धूत ही उठी हुई, झंझावात तूफान से उद्धूत ही उठी हुई रेणु भी, रेणु होता है रेत, रेत के कण, तो तूफान के कारण उठी हुई रेणु भी रेत से, रेत के कणों से, रेत के कणों से शीर्ण पत्र ही, शीर्ण का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण, जिनको हम फटे पुराने बोलते हैं, तो यहाँ शीर्ण का अर्थ हो गया पुराने या सूखे पत्र ही, पत्तों से, सूखे पत्तों के कारण, कुसुम पराग ही पुष्प पराग के कारण, शुष्क पुष्पैश्च और सूखे फूलों के कारण पुनः फिर से ऐसा यह दैगुण्यम प्राप्त है, दोगुना हो गया। या इन्हीं के इन सब के कारण ये भी आकाश में या हवा के द्वारा, आंधी के द्वारा ये भी ऊपर उड़ रहे थे, तो इन सब के कारण फिर से वह अंधकार और दोगुना हो गया। किसके कारण? झंझावात उद्धूत ही
तूफान के कारण उठती हुई रेणु भी रेत के कणों से, शीर्ण पत्र ही पुराने पत्तों से, कुसुम पराग ही पुष्प पराग से, शुष्क पुष्प और सूखे फूलों के कारण पुनर्ऐशा द्वैगुण्यम प्राप्त है। वो अंधकार फिर से दोगुना हो गया। एक बार तो दोगुना हो गया मेघमाला के कारण, और फिर दोगुना किन के कारण हो गया? रेत के कणों के कारण, सूखे पत्तों के कारण, पुष्प पराग के कारण और सूखे फूलों के कारण फिर से वह दोगुना हो गया। यह पर्वत श्रेणीतः पर्वत श्रेणी ही, और यहाँ एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी तक, यह यहाँ पर्वत श्रेणीतः एक पर्वत श्रेणी से पर्वत श्रेणी दूसरी पर्वत श्रेणी तक, यानी कि एक पर्वत की चोटी से दूसरी पर्वत की चोटी तक, वनाद वनानी एक वन से दूसरे वन तक, शिखरात शिखरानी, शिखरात शिखरानी का विच्छेद हो जाएगा, शिखरात चोटी से शिखरानी दूसरी चोटी तक, प्रपातात एक जलप्रपात से प्रपातान दूसरे जलप्रपात तक, अधित्यकातः एक अधित्यका से अधित्यका दूसरी अधित्यका तक, उपत्यकातः एक उपत्यका से उपत्यका दूसरी उपत्यका तक, अर्थात पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि है उस समतल भूमि से दूसरे पहाड़ की समतल भूमि तक, और उपत्यका अर्थात पहाड़ की तलहटी की जो जमीन है, तलहटी जो है, उस एक तलहटी से दूसरी तलहटी तक न कोई सरलो मार्ग है, कोई भी सरल मार्ग नहीं था। यानी कि जहाँ कहीं भी देखे वहीं मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और सारा जो मार्ग था वो उबड़ खाबड़ था। कहाँ से कहाँ तक? एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी तक, एक वन से दूसरे वन तक, एक शिखर से दूसरे शिखर तक, एक प्रपात से दूसरे प्रपात तक, एक अधित्यका से दूसरे अधित्यका तक, एक उपत्यका से दूसरी उपत्यका तक, न कोई सरल मार्ग है, कोई भी सरल मार्ग नहीं था। न अनुद्भेदिनी भूमि, न नहीं अनुद्भेदिनी समतल भूमि थी, न ही समतल कहीं भूमि थी, भूमि भी उबड़ खाबड़ थी। पंथः अपि च नावलोक्यते, पंथः मार्ग अपि भी चैन है और न नहीं अवलोकित दिखाई दे रहा, तो कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। भूमि भी असमतल थी, उबड़ खाबड़ थी, और कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। क्षणे क्षणे हर पल, यानी पल पल में या हर पल, हयस्य, हय का अर्थ होगा घोड़ा, तो हयस्य घोड़े के, खुराश चिक्कन पाषाण खंडेशु, खुराश चिक्कन का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खुराहा अलग शब्द हो जाएगा, चिक्कन अलग हो जाएगा, तो खुराहा खुर, हर पल घोड़े के खुर, चिक्कन का अर्थ चिकने, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों पर प्रस्खलंती फिसल रहे थे, और हर पल घोड़े के जो खुर थे वो भी चिकने पत्थरों पर बार बार फिसलते जा रहे थे। पदे पदे और हर पग पर, यानी कि पग पग पर, दो धुयमाना हिलती हुई, झूलती हुई, पग पग पर दो धुयमाना झूलती हुई, वृक्ष शाखा, वृक्षों की शाखाएं, यानी कि जो हवा के कारण हिल रही थी या झूल रही थी, ऐसी वृक्षों की शाखाएं, वृक्षों की टहनियां सम्मुखम आघ्नन्ति, सामने आकर प्रहार करती थी, प्रहार कर रही थी, यानी कि चोट मार रही थी। यानी कि वृक्षों की जो शाखाएं थी, जो आंधी के द्वारा, तूफान के द्वारा इधर उधर हिलाई जा रही थी, और जो घोड़े पर बैठा जो युवक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, उसके मुख पर वो बार बार प्रहार कर रही थी। परंतु दृढ़ संकल्पोयम, दृढ़ संकल्पोयम का विच्छेद हो जाएगा, दृढ़ संकल्प अयम, अयम यह दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञ, सादी, सादी का अर्थ हो गया अश्वारोही या घुड़सवार, परंतु दृढ़ संकल्प वाला यह अश्वारोही न नहीं स्वकार्याद, अपने कार्य से विरमती पीछे हटता है। यानी कि हर पल उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, और वृक्षों की झूलती हुई शाखाएं उसके मुख पर मानो प्रहार कर रही हैं, परंतु फिर भी वह घुड़सवार या अश्वारोही अपने कार्य से पीछे नहीं हटता। परितः चारों ओर से, स हडहडा शब्दम, स का अर्थ हो गया सहित, हडहडा शब्दम, हडहड शब्द के साथ, हडहड शब्द के साथ, दो धूयमानानाम हिलते हुए, पर सहस्त्र वृक्षाणाम, हजारों वृक्षों के लगातार हडहड शब्द करते हुए, झूलते हुए, यानी कि हडहड शब्द के साथ जो वृक्षों की शाखाएं झूल रही थी, हजारों वृक्षों की शाखा, झूलती हुई शाखाओं के कारण, वाताघात संजात पाषाण पातानाम प्रपातानाम, और वाताघात, वात का अर्थ हो गया हवा के, वायु के, आघात चोट से, संजात पाषाण पातानाम, वायु के चोट के कारण, पाषाण पत्थरों के, पातानाम गिरने पर, प्रपातानाम जल प्रपातों में, अर्थात वायु के प्रहार से जो पत्थरों के, जो नहीं, पहाड़ों की जो चट्टान है, जो पत्थर हैं, वो कहाँ गिर रहे हैं? जल प्रपातों में गिर रहे हैं। तो वायु के प्रहार से या वायु की चोट से
जो पत्थर प्रपातों में गिर गए हैं, जल प्रपातों में गिर गए हैं, उनके कारण महांध तमसेन ग्रस्यमानानाम इव सत्वानाम क्रंदनस्य च, और महांध तमसेन अत्यधिक अंधकार के कारण ग्रस्यमानानाम इव मानो ग्रस लिया गया है, या महान अंधकार ने जिसको ग्रस लिया है, ग्रसना यानी निगलना, या महान अंधकार के निगल जाने के कारण या निगले जाते हुए कि हम महान अंधकार के कारण काल कवलित हो जाएंगे या मर जाएंगे, इस प्रकार महान अंधकार के मानो निगले जाने के कारण सत्वानाम प्राणियों के क्रंदन से रोने की भयानक स्वनेन आवाज के कारण, प्राणियों के रोने की, क्रंदन का अर्थ होता है रोना या चिल्लाना, तो प्राणियों के क्रंदन या चिल्लाने की भयानक आवाज से कवलीकृतम इव गगनतलम संपूर्ण आकाश कवलीकृतम इव मानो ग्रस लिया गया है, यानी कि संपूर्ण आकाश को मानो महान अंधकार के द्वारा ग्रासा जाता हुआ, या महान अंधकार ने जिसे ग्रस लिया है, इस डर से जो प्राणी क्रंदन कर रहे थे, भयानक क्रंदन कर रहे थे, उनके कारण और हिलती हुई हजारों वृक्षों की शाखाओं के कारण और वायु के प्रहार से जो पत्थर प्रपातों में गिर गए हैं, उन सब के कारण मानो संपूर्ण आकाश जो है वो कवलीकृतम मानो ग्रस लिया गया है, महान अंधकार ने संपूर्ण आकाश को मानो ग्रस लिया है या निगल लिया है, ऐसा लग रहा था। परंतु देहम वापातयेयम, या तो अपने देह का त्याग करूंगा, अपने देह का नाश करूंगा, कार्यम वात साधयेयम, या नाश करने का अर्थ है अपना वीरगति को प्राप्त करना, कि या तो मैं वीरगति को प्राप्त कर लूंगा, कार्यम व साधयेयम, या अपने कार्य को सिद्ध करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने कार्य से विमुख नहीं होऊंगा, कार्य को सिद्ध करूंगा। इति कृत प्रतिज्ञो असौ, इति इस प्रकार से कृत प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा करने वाला असौ वह शिव वीर चर है, इस प्रकार की जिसने प्रतिज्ञा की है, ऐसा शिव वीर का विश्वास पात्र या गुप्तचर निज कार्य न विरमति, निज कार्यात अपने कार्य से न नहीं विरमति पीछे हटता है, ऐसा वह बालक अपने कार्य से पीछे नहीं हटता। एक बार यहाँ से फिर पढ़ेंगे हम। तावत तभी अकस्मात अचानक उत्थित उठा महान झंझावात है, तेज तूफान, महान तूफान उठा। एक सायं समय प्रयुक्त स्वभाव वृत्त अंधकार है, एक तो शाम के समय में वैसे ही स्वाभाविक अंधकार होता है, सच द्विगुणित तो मेघमाला भी, और वो भी मेघमालाओं के कारण या बादलों के छाने के कारण दोगुना हो गया। झंझावात तो धोते ही, और वो जो दोगुना अंधकार था वो भी झंझावात या तूफान से धोते ही उठी हुई रेणु भी धूल के कणों के कारण, शीर्ण पत्र ही पुराने पत्तों के कारण, कुसुम पराग ही पुष्प परागों के कारण, शुष्क पुष्प ही सूखे पुष्पों के कारण, फूलों के कारण, पुनः फिर से ऐसा वो अंधकार द्विगुण्यम प्राप्त है, दोगुना हो गया। और उस अंधकार के कारण यह पर्वत श्रेणीतः पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी तक, वनाद वनानी, एक वन से दूसरे वन तक, शिखरात शिखरानी, एक शिखर से दूसरे शिखर तक, प्रपातात प्रपातान, एक प्रपात से दूसरे प्रपात तक, अधित्यकातः अधित्यका, एक अधित्यका से दूसरी अधित्यका तक, उपत्यकातः, एक उपत्यका से उपत्यका दूसरी उपत्यका तक, न कोई सरलो मार्ग, कहीं कोई सरल मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, न अनुद्भेदिनी भूमि और न ही समतल भूमि दिखाई दे रही थी, यानी कि ऐसी भूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जो समतल हो, सपाट हो। पंथा अपि च न अवलोक्यते, और मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्षणे क्षणे हर पल हयस्य, घोड़े के खुराखुर चिक्कण पाषाण खंडेसु, चिकने पत्थर के टुकड़ों पर प्रस्खलंती फिसल रहे हैं। पदे पदे दो धूयमानः, और पग पग पर हिलती हुई वृक्ष शाखा, वृक्षों की शाखाएं सम्मुखमागनंती, सामने आकर प्रहार करती हैं या उसके मुख पर लगती हैं, उसके शरीर पर आघात करती हैं, चोट करती हैं। परम दृढ़ संकल्पोयम साधी, परंतु दृढ़ संकल्प वाला यह साधी या वो अश्वारोही न स्वकार्यात् विरमति, अपने कार्य से पीछे नहीं हटता, अपने कार्य से विमुख नहीं होता। परितः चारों ओर से स हडहडा शब्दम, हड शब्द के साथ दो धूयमाना नाम, हिलती हुई परस सहस्र वृक्षानाम, हजारों वृक्षों के हड शब्द के साथ झूलते हुए, यानी कि हजारों वृक्षों की शाखाएं हड शब्द करती हुई झूल रही थी, उनके कारण वाताघात संजात पाषाण पातानाम प्रपातानाम, और वायु के चोट के कारण जो पत्थर गिर गए हैं, कहाँ, जल प्रपातों में। तो पत्थर की चोट के कारण, जल प्रपातों में गिरे हुए पत्थरों के कारण, या पत्थर जिनमें गिर गए हैं, ऐसे जल प्रपातों के कारण
महान अंधकार के कारण ग्रस्यमानानामेव ग्रसे जाते हुए, यानी कि जिन प्राणियों को डर था कि हमें कहीं अंधकार न डस ले, अंधकार अपने आगोश में न ले ले, तो महान अंधकार से ग्रस्यमानानामेव ग्रसे जाते हुए सत्त्वानां क्रंदनस्य च, प्राणियों के क्रंदन की भयानकेन स्वनेन भयानक आवाज से मानो कवल कृतम ग्रस लिया गया है गगनतलम संपूर्ण आकाश, यानी कि इन सब के कारण मानो संपूर्ण आकाश को निगल लिया गया है। परंतु ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण आकाश ही मानो अंधकार के द्वारा ग्रस लिया गया है, या इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं किसी प्राणी को शांति नहीं है। परंतु देहम वापातयेयम, अपने देह का त्याग करूंगा, कार्यम व साधयेयम, या फिर कार्य को सिद्ध करूंगा। इति कृत प्रतिज्ञा, इस प्रकार दृढ़ संकल्पी असौ वह शिववीर का विश्वास पात्र, वह 16 वर्ष का युवक निज कार्यान्न विरमती, फिर भी अपने कार्य से विमुख नहीं होता, अपने कार्य से पीछे नहीं हटता। और इसी के साथ हमारा पाठ भी पूर्ण हुआ। और इस पाठ से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए प्रयत्न करते हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करने में हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भर्तृहरि जी ने भी कहा है नीति शतक में कि जो मनुष्य 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार की श्रेणी होती है, कि एक तो वो लोग जो कार्य को आरंभ ही नहीं करते, दूसरे वो लोग जो कार्य को आरंभ तो कर देते हैं परंतु बीच में छोड़ देते हैं, और तीसरे वो लोग उत्तम श्रेष्ठ होते हैं, सबसे उत्तम कोटि के वो मनुष्य होते हैं जो काम को शुरू करते हैं और बीच में आने वाली विघ्न बाधाओं को पार करते हुए उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और इस पाठ का भी कुछ वैसा ही उद्देश्य है, और हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो सफलता प्राप्त होती है वो अत्यंत सुखदायी होती है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझें और शब्दार्थों को भी आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि हिंदी अर्थ करने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।